नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए ये मेरे पास एल्टो का म्यूज़िक सिस्टम आया है, जो कि एल्टो K10 और एल्टो में लगता है। ये इसमें दिक्कत आ रहा है, ये कभी ऑन होता है, कभी नहीं होता है, कभी हैंग होते रहता है, कोई बटन काम नहीं करता है। इसका इस तरह का प्रॉब्लम है। तो पहले इसमें सप्लाई दे करके 12 वोल्ट सप्लाई दे करके हम देखते हैं। ये हमने सप्लाई लगा दिया, अभी देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। देखिए अभी ऑन नहीं है, इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन कर हो रहा है, इसमें हम देखेंगे। देखिए अभी वर्क कर रहा है। इसमें देखिए ये हैंग हो गया अभी। देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा, ये बंद भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। ये हमने पेन ड्राइव लगा दिया, पेन ड्राइव रीड कर रहा है, देखते हैं। ये प्ले हो गया। देखिए वॉल्यूम काम नहीं कर रहा। इसमें कभी कभी ये दिक्कत होता है, ये ट्रैक भी चेंज नहीं हो रहा। देखिए इसमें ट्रैक भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसको खोलते हैं, थोड़ा सा सर्विसिंग करते हैं और देखते हैं रिपेयर होता है या नहीं। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है, कभी कभी इस पेन ड्राइव पे भी आता है और अंदर कुछ साफ़ करने के बाद भी ये सही हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा सर्विसिंग करेंगे। देखिए कोई भी काम नहीं कर रहा, बटन भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, बने रहिए वीडियो पे। इसको हम किस तरह से रिपेयरिंग करते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों हमने इसको लाइन तो दे के रखा हुआ है, अभी भी वही दिक्कत है। तो इसको हम पहले खोलते हैं। इसका पैनल हम पहले खोलेंगे और पैनल खोलने के बाद देखेंगे इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। पहले इसका हम इस साइड वाला जो पत्ती लगा हुआ है इसको खोलते हैं। तो देखिए हमने इसका स्क्रू खोल दिया, इसको निकालते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा लॉक रहता है, उसको भी खोलना पड़ेगा। देखिए इस यहाँ पे जो कनेक्टर है इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको भी हम थिनर से इसको वॉश कर देंगे। और ये जो पैनल है दोस्तों, इसको हमें अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। कभी कभी ये हैंग होते रहता है, इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। पहले इसको खोल लेते हैं और सामने इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा यूएसबी का सॉकेट है, किस तरह से लगा हुआ है। इसमें एक रबर लगा हुआ है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। देखिए ये इसका रबर है। इसमें दिखने में कुछ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। खोलते इसका बटन भी, देखिए इसको थिनर से हम बढ़िया से साफ़ करेंगे। उसके बाद इसमें फिटिंग करके देखेंगे काम करता है या नहीं। इस तरह से अगर नहीं होता है तो हमें सर्किट खोल के देखना पड़ेगा। अभी हमने पूरी तरह से इसको साफ़ कर दिया। थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, उसके बाद हम इसमें लगा के देखेंगे काम करता है या नहीं। वीडियो को थोड़ा पुश करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको पूरी तरह से वॉश कर दिया, अभी ये सूख भी चुका है बढ़िया से।
तो इसको फिर से इसको लगा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो पहले इसमें फिटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम लाइन देंगे। ये हमने इसको फिटिंग कर दिया। अभी इसमें सप्लाई देते हैं और फिर आप ऑन करके दिखाते हैं काम करता है या नहीं। हमने सप्लाई दे दिया, ठीक है, सप्लाई हमने इसमें दे दिया। स्टैंड बाई अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पे अंदर में बटन होता है, जो इसका पुश बटन है। यहाँ पे जो पुश बटन है, यहाँ पे अंदर में पुश बटन है, ठीक है। इसका वॉल्यूम काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें अभी यूएसबी लगा के देखते हैं। यूएसबी लगा दिया, देखिए यूएसबी हमारा रीड कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी बढ़ा के देखते हैं, काम कर रहा है। अब इसको थोड़ी देर चलने देंगे क्योंकि कभी कभी ये हैंग होते रहते हैं। तो इसमें हम जो इसमें ये जो रबर का है इसको भी फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो बटन है वो दबा सकते हैं। अगर ये नहीं दबाएंगे, ये नहीं लगाएंगे तो हमें बटन किस तरह से हम दबाएंगे, ठीक है। तो इसको बिठा लेते हैं। देखिए ये हमने थोड़ा बहुत इसमें इसको बिठा लिया। अब इसको बटन चेंज करते हैं, मतलब ट्रैक चेंज करते हैं। ये अभी एफएम पे चला गया, ठीक है। इसका देखिए ये बंद भी हो गया। फिर से इसको ऑन करते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा, अभी हो रहा है। देखिए ये अभी हमारा मोड हम चेंज करेंगे, देखेंगे। ये एफएम है, फिर ये बंद हो गया। यूएसबी रीड कर रहा है, देखिए ट्रैक हमने चेंज कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। फिर से देखिए अभी ये काम कर रहा था, अभी ये काम नहीं कर रहा। तो इसमें हम जो अंदर बोर्ड है इसको भी थोड़ा सा सर्विसिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि इस पैनल पे जो हमें संदेह था वो हमने खोल के इसको रिफ्रेश कर दिया है। इस पैनल को हम जो हमारा इसमें डाउट हो रहा था उस डाउट को हमने क्लियर कर लिया। अभी अंदर देखेंगे अंदर क्या प्रॉब्लम है। इस पैनल को हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको फिटिंग कर लिया है। ये पैनल हमने जो भी हमें देखना चाहिए था वो हमने इसको चेक करके देखा है। वो अंदर में कुछ हमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा। तो अब इसका जो मेन बोर्ड है इसको हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। पहले इसको खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसका हमने सारा स्क्रू खोल दिया है, इसको निकालते हैं। ये हमारा हीट सिंक हो गया, ये हमारा मेन बोर्ड हो गया, ठीक है। मेन बोर्ड का जो यहाँ पे एक सीडी का कनेक्शन लगा हुआ है, इसको हम निकालेंगे। और भी एक क्लिप है, देखिए ये पूरा बोर्ड हमारा निकल चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कोई पार्ट में जो प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे देखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा थीने से अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इसको लगा के देखेंगे काम करता है या नहीं, ठीक है।
इस साइड हमने थिनर से वॉश कर दिया, अभी इस साइड हम थोड़ा सा थिनर से इसको वॉश करते हैं। बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है। इसमें जो इसमें गंदा हुआ था, धूल मिट्टी पड़ा हुआ था, उसको भी हमने थिनर से साफ़ कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको हम फिटिंग करके देखेंगे, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। पहले इसका कनेक्शन सप्लाई किस तरह से देते हैं वो देखिए। ये हमने इधर नेगेटिव लगाना है, इस पॉइंट पे हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव कनेक्शन। और इधर हो गया ऊपर का 1 नंबर हो गया पॉजिटिव, जो येलो कनेक्शन है। और इधर का 2 नंबर देखिए, ये हमने सप्लाई दे दिया इसमें। ठीक है, इसका पैनल भी लगा के देखते हैं। इस तरह से हम इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे ये वर्क कर रहा है नहीं। देखिए दोस्तों, ये अभी ऑन हो चुका है, वो दिखाते हैं। देखिए ऑन है, काम कर रहा है। इसका ट्रैक भी चेंज करते हैं। देखिए, मतलब हमने मेमोरी नहीं लगाया, पेन ड्राइव नहीं लगाया, इसका जो एफएम का ट्रैक है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम एक पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव हमने लगा दिया, काम कर रहा है। देखिए, इसको फिटिंग करके आपको इसका साउंड भी सुनाते हैं और देखते हैं फिटिंग कराने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम फिर से आता है या नहीं। ठीक है, फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बंद कर दिया, फिर से इसको फिटिंग करेंगे। अभी कनेक्शन खोल दिया, इसका बोर्ड हम फिट कर लेते हैं। किस तरह से हमने खोला है और लगाते किस तरह से वो देखिए। पहले इसमें हमने ये बेल्ट लगाना है। बेल्ट भी लग गया। अभी इसमें जो ये सीडी का कनेक्शन है ये भी लगाना है। बैठ गया। इसका जो ये कवर है इसको भी लगाएंगे और हीट सिंक भी लगाएंगे। ये हमारा हीट सिंक है। अब इसका पैनल लगा देते हैं। देखिए, पैनल हमारा फिट हो चुका है। इसको फिर से इसको लाइन देंगे, मतलब 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। ये हमारा नेगेटिव कनेक्शन। ठीक है, नेगेटिव कनेक्शन।
ये हमारा जो येलो कनेक्शन होता है वो जो पॉजिटिव लाइन होता है, हमेशा हमेशा लाइन गाड़ी में जो है हमेशा लाइन रहता है, उस वह लाइन ही है। और ये पावर ऑन करने के बाद मतलब साबी चूज स्विच ऑन करने के बाद इसमें सप्लाई आता है, वो हम इधर लगा दिया। इसको अभी लाइन दे करके देखेंगे। सप्लाई देने के बाद इसमें कंडीशन क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए ऑन हो गया। इसका मोड चेंज करते हैं। यूज़ भी आ गया, रीड कर रहा है, देखिए काम कर रहा है। चेंज करते हैं, देखिए अभी ये वर्क कर रहा है। इसमें दोस्तों इसमें साउंड का कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता भी है, साउंड इसका प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन इसमें यही दिक्कत है, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, कभी हैंग होते रहता है। अभी देखिए इसका हैंग जो प्रॉब्लम था हमने क्लीन करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। देखिए पुश, ठीक है, ये हमारा ओपन क्लोज है। सीडी डालेंगे तो चलेगा, अगर लेंस इसका सही है तो चलेगा, अगर इसमें लेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो कस्टमर ने बोला सिर्फ यही काम था इसमें। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।